मैं एक ऐसे मुल्क की बात करूँ जिसकी जीडीपी का 23% एग्रीकल्चर यानी ज़राअत से मुंसलिक है और उसका 2% यानी कि एग्रीकल्चर का 23 में से 2% व्हीट की प्रोडक्शन से मुंसलिक है। तो उस मुल्क में अगर किसान एहतजाज के लिए बाहर निकल आएँ, तो इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टाइम फॉर दैट कंट्री। तो पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। पाकिस्तान में किसान इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि वो 10 मई यानी जुमा से ये जुमा आ रहा है, तब से एहतजाज करेंगे गंदम के प्राइस से। तो अब हम देखते हैं कि ये सिलसिला स्टार्ट कैसे हुआ? तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है जुलाई 2023 से। ये महीना है पीडीएम गवर्नमेंट का आखिरी। पीडीएम गवर्नमेंट एक जाते-जाते एक काम करती है कि वो इजाज़त दे देती है कि प्राइवेट ज़ोन से भी कोई बंदा है, वो व्हीट को इम्पोर्ट कर सकता है। यानी कि आप बाहर से गंदम खरीदें और पाकिस्तान के अंदर ले आएँ। अब मिनिस्ट्री जो है फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च उसके मुताबिक सितंबर 2023 से मई अप्रैल 2024 तक तकरीबन 3.5 मिलियन टन से ज़्यादा की गंदम पाकिस्तान में इम्पोर्ट होकर आई। अब पाकिस्तान के पास और अप्रैल में हार्वेस्टिंग का सीज़न शुरू होता है, यानी कि कटाई गंदम की अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है। अब जबकि अप्रैल में कटाई स्टार्ट हुई, तो पाकिस्तान के पास जो स्टोर्ड गंदम थी, वो थी 4.3 मिलियन टन से ज़्यादा। अब वो गवर्नमेंट को तो चाहिए नहीं थी। इस दौरान ये देखें, अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि पाकिस्तान की जो रेगुलर जो है ना, वो है 30 मिलियन टन पर ईयर की कंज़म्पशन है। 30 मिलियन टन पर ईयर की कंज़म्पशन है, ये चीज़ आप पहले समझ लें। अब इसमें से जो 30 मिलियन टन की जो आती है ना हमारी, उसमें जो 20% होती है ना, जो किसान प्रोड्यूस करते हैं, जितनी भी है, चाहे वो 30 मिलियन टन से कम है या 30 मिलियन टन से ज़्यादा है, ये 1 साल में बनी है, उसमें से जो 20% है ना, वो गवर्नमेंट लेती है। 20% से बनती है, ये 5.6 मिलियन टन बनती है ये फिगर में, तो 20% से थोड़ी-सी ज़्यादा बनती है ये। अब जबकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो ये गंदम नहीं खरीदेगी, वो खरीदेगी 2 मिलियन टन, यानी कि 10% से भी कम, तो किसान के लिए मसला बन गया। अब जब गवर्नमेंट खरीदती है ना पैसे, तो एक मार्केट ना में स्टेबलाइज़ेशन आ जाती है। जैसे पिछली दफ़ा 3900 सर 3900 पे एक रेट था कि 3900 पर मंथ यानी कि 40 केजीज़ उसका रेट था। अब जबकि स्टेबलाइज़ेशन आ गई थी। इस दफ़ा नहीं हो रहा। अब गवर्नमेंट ने 3200 के करीब रेट लगाया है। वो मार्केट है वो और भी नीचे चली गई है। तो इस तरह करके वो जो स्टेबलाइज़ेशन है वो इस दफ़ा नहीं आ रही। अब वो जो गवर्नमेंट ने जब इम्पोर्ट की थी उस दौरान जो मैंने अभी आपको बताया स्टैट कि हमने 3.5 मिलियन टन से ज़्यादा की गंदम इम्पोर्ट किया। उसका हमें पड़े 1 बिलियन यूएस डॉलर का। 1 बिलियन यूएस डॉलर मतलब हमने जो आईएमएफ से अभी ट्रांश यानी किस्त लेनी है, वो 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। मतलब आपने एक पूरी आईएमएफ की किस्त उस मुल्क ने लगा दी है गंदम इम्पोर्ट करने के लिए जो अपनी गंदम में खुद कफ़ील है। मतलब यू जस्ट इमेजिन कि हमारी क्या सोच है। और उसके बाद देखें ये सीन चला गया। अब जब गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, उससे जो नुकसान हो रहा है वो 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। तो मतलब देखें 1 बिलियन यूएस डॉलर पहले का 1.4 बिलियन यूएस डॉलर अब का, तो ये दोनों मिलाकर तकरीबन 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स और इसके लिए आप दर-बदर ठोकरें खाते हैं। तो मतलब एक मुल्क क्या उसको ये गवारा करता है कि वो इतनी ज़्यादा गंदम के मद में ही पैसे उड़ा दे और वो जिसकी हर किताब के अंदर लिखा है, चाहे वो आप पाकिस्तान स्टडीज़ की फर्स्ट ईयर क्लास 1 की किताब देख लें, चाहे आप वो यूनिवर्सिटी लेवल की कोई भी देख लें बुक, आपको यही लगेगा पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राअत पाकिस्तान की म मईशत की रीढ़ की हड्डी है। बट ये कैसी रीढ़ की हड्डी है जिसके लिए हमें 2.5 बिलियन यूएस डॉलर पड़ रहे हैं। उसके बाद देखें, अब जो हमारे रिपरकशंस की हम बात करते हैं। पाकिस्तान में के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है नवाज़ शरीफ, उन्होंने एक इजलास बुलाया था मॉडल टाउन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्रॉस द बोर्ड, चाहे जो भी है उसका हिसाब किया जाए इसके अंदर। अब पीएम शहबाज शरीफ ने इतनी कोई तेज़ तरारी नहीं दिखाई, बल्कि वो उसको स्लो डाउन करना चाह रहे प्रोसेस को, बिकॉज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। वो एक्स पीएम अनवारुल हक काकड़ हैं और एक्स सीएम पंजाब मोहसिन नकवी। इनका यानी कि ज़्यादा रोल है, बिकॉज़ इन्हीं के दौर में हुई और साथ पीएमएलएन भी शामिल है, बिकॉज़ ये भी उसी के दौरान ही थी और ये अब वही सीएम जो है, वो आज इनका इंटीरियर मिनिस्टर लग के बैठा है। तो उस दौरान और हमें पता है कि ये जो सीएम रह चुके हैं या पीएम रह चुके हैं, ये कहाँ के लोग हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो वैसे ही कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस दौरान डॉन का ये आर्टिकल कि मैं अल्फाज़ कोट कर रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल है कि कोई आप जल्द का कार्रवाई होते ही इनके खिलाफ देखेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत एक हज़ीमत की बात है कि एक ज़राई मुल्क का ये हाल है। और दूसरी बात रही कुछ सीखने की इससे, हमने तारीख से ये सीखा है कि हमने कभी कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान ने 77 सालों में कभी तारीख से कुछ नहीं सीखा। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक़्त में भी हम कुछ सीखने वाले हैं, बिकॉज़ हम गलतियाँ करते हैं और उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो ये एक और स्कैंडल है पाकिस्तान की तारीख में, जो एक बदनुमा दाग रहेगा। पाकिस्तान की तारीख में बड़े सारे बदनुमा दाग हैं। चलें उनमें एक और इज़ाफ़ा